ये छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ जिस दिन हृदय से इसको निकाल देंगे ना, भगवान तो साक्षात बैठे हुए हैं। और जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक आप लाख प्रयास कीजिए, प्रभु नहीं मिलने वाले। कल हमने श्रवण किया आत्मदेव भगवान महाराज की कथा, हम श्रवण कर रहे थे। पंडित जी को बेटा चाहिए था, बेटा मिला तो, लेकिन धुंधकारी महान खल निकल गया। और गौ माता का जो बेटा था वो महान विद्वान। दोनों ही बेटे हैं, एक कुख्यात हुआ, दूसरा विख्यात। कल रो रहे थे बेटा नहीं है, आज रो रहे हैं बेटा क्यों है, अब फिर मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने समझाया कि कोई सुखी नहीं संसार में। संसार में कोई सुखी है क्या? कल मैंने प्रश्न किया था आप लोगों से कि क्या आप सुखी हैं अपने जीवन में? तो किसी का हाथ नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? धन तो बहुत है, बल बहुत है, भगवान ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया है, तब पर भी अगर हम दुखी हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा उसका। कारण एक ही है कि कोई धन से सुखी नहीं हो सकता, कोई परिवार से भी सुखी नहीं हो सकता, कोई बल से भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? बल हमेशा नहीं रहता, एक दिन खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। धन की भी यही स्थिति है। लक्ष्मी जी जब कृपा करती हैं तो छप्पड़ फाड़ के करती हैं, और जब जाती हैं तो कंगाल करके जाती हैं। तो सुख किसमें है? सुख भगवान की कथा में है, सुख भगवान को पाने में है। तो इसीलिए सुख को परिवार में ढूंढने का प्रयास ना किया जाए, सुख को धन में ढूंढने का प्रयास मत करिए। सुख अच्छी बात है कि प्रभु ने आपको सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन देने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो दे सकता है वो ले भी सकता है एक दिन, ये वृत्ति हमेशा बना के रखनी चाहिए। पिता को भेज दिया वन, बोले जाके भजन करो। पिताजी चले गए। अब घर में कौन बचा? माता जी बची, धुंधकारी, और बड़े भैया गोकर्ण। जब पिताजी वन को गए तो धुंधकारी एक रात्रि आया मदिरा पी करके, और अपनी मां से कहता है, मां पिता तो चले गए, माल कहां छिपा के रखा है, धन दौलत कहां रखा है, गहने कहां रखे हैं? मां ने कहा, तू तो इतना नालायक निकला कि तूने तो सब बेच खाया। नशे के चक्कर में तूने घर के बर्तन भी उठा के ले गया, बेच दिया, और शराब पी के आया। इसलिए कहते हैं कि नशा बहुत ही खराब चीज होती है। ईश्वर ना करे कि किसी के घर में कोई मदिरा पीने वाला हो। ये अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में अपने पत्नी और बच्चों का भविष्य भी नष्ट कर देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है। मां ने कहा कि तूने तो सब बर्बाद कर दिया, घर में बचा ही क्या है? धुंधकारी इतना महान खल था, उसने कहा, देखो मैं जानता हूं पिताजी वन गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खजाना तुमको दे करके गए होंगे, छिपाने का प्रयास करती हो। एक बात याद रखना, अगर मुझको आज धन नहीं दिया या ये नहीं बताया कि पिताजी ने खजाना कहाँ रखा है, तो आज मैं तुमको जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अपनी माँ को कहता है। उस माता पिता का जीवन उसी समय व्यर्थ हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब अपनी संतान इस प्रकार की बात माता पिता को कहती है। आज धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने जीवन भर लड़ाई झगड़े किए, लोगों से ईर्ष्या की, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई। और वो भूल क्या थी? मैं अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाई।
अगर मैं अपने पुत्र को संस्कार देती तो शायद आज ये जो मेरा बेटा है इसका स्वरूप ये नहीं होता, ये भी गोकर्ण की भांति होता, विद्वान होता, संस्कारवान होता। आज के समय में भी शिक्षा तो बहुत है, लेकिन संस्कार की कमी है हमारे समाज में। और कहते हैं कि जिन माता पिता के एक लौती संतान होती है तो उसको संभालने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारी एक लौती संतान होती है तो हम ये सोचते हैं कि जो है सब इसी का है, अकेला ही तो है ये। उसकी गलतियों पे हम पर्दा डालते हैं, अंधा प्रेम करते हैं। संतान एक हो या 10, माता पिता का प्रेम सबके लिए बराबर होता है। आप प्रेम कीजिए अपने बच्चों से, लेकिन अंधा प्रेम मत करिए जो उनके भविष्य को बिगाड़ के रख दे। धुंधली आज बहुत पछताती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैंने इसको संस्कार दिया होता तो आज इसकी स्थिति ये ना होती। धुंधली को इतना कष्ट हुआ कि रात्रि में घर से निकली, भागते हुए जा रही थी और मार्ग में एक कुआं था, अंधा कुआं, उसी कुएं में गिर करके उसने आत्महत्या कर ली। पिताजी गए भजन करने, वन चले गए, माताजी गिर के मर गई। अब घर में कौन बचा? बड़े भैया गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी ने सोचा, पिताजी गए, माताजी चली गई, अब नंबर मेरा है। प्रातः काल हुई, गोकर्ण भैया हाथ जोड़ करके गए धुंधकारी के पास और कहते हैं, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं। धुंधकारी ने कहा, बिल्कुल जा सकते हो, जाओ। गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब धुंधकारी घर में जब कोई नहीं बचा तो जो गलत कर्म वो घर के बाहर किया करता था, वही गलत कर्म अब वो घर के भीतर करने लगा। उसने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में शरण दे दी। लूटपाट करता, चोरी डकैती करता और धन ला करके उन वेश्याओं को देता। एक दिन तो धुंधकारी ने एक राजा के घर में डकैती डाली, बहुत सारा धन ला करके उन वैश्याओं को दिया। उन सबने सोचा कि इस बार तो इसने राजा के यहां चोरी की है और जब राजा खोज करेंगे तो ये फंस जाएगा। चूंकि इसके साथ हम भी रह रहे हैं, इसका धन, इसने धन ला करके मुझे दिया तो हम भी इसके साथ फंस जाएंगे। तो क्या किया, वैश्याओं ने आपस में विचार किया कि कुछ तो करना पड़ेगा, उपाय कुछ करना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो उस रात्रि में धुंधकारी को उन 5 ने खूब मदिरा पिलाया, खूब शराब पिलाया और शराब पिला करके चारपाई पे लिटा दिया। 5 ने मिल करके गला दबाना प्रारंभ किया कि मार देंगे आज इसको गला दबा के और सारा धन लेकर के भाग जाएंगे यहां से। गला जब दबाने लगी तो थोड़ी बहुत आवाज निकल रही थी, तो एक ने कहा अगर आवाज बाहर गई तो पड़ोसी सब जान जाएंगे। एक भाग करके गई, घर में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर के आई। 4 ने गला दबा रखा था और उसने वो लकड़ी, धुंधकारी के जलती हुई लकड़ी, मुंह में डाल दिया। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई और उसी आंगन में गड्ढा खोद करके उन 5 ने धुंधकारी को गाड़ दिया। इधर कुछ और सारा धन लेकर के वो सब चली गई। इधर कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद गोकर्ण जी महाराज वापस अपने गांव आते हैं। तो रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे थे। भगवान का ध्यान कर रहे थे, तभी उनको एक परछाई दिखी और उस परछाई ने देखते ही देखते एक भैंसे का स्वरूप धारण कर लिया। नाना प्रकार की आवाजें कर रहा है। भैंसे से देखते ही देखते एक बकरे के रूप में आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, आप हैं कौन जो हमें इतना भयभीत कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू से जल लिया हाथ में और अभिसिंचित करके जैसे ही प्रदान किया, छींटा मारा,
उस परछाई में बोलने की क्षमता आ गई और उसने कहा, हे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने गलत कर्मों के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और उस कारण से मैं प्रेत योनि में आ गया हूं। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं भटक रहा हूं, मेरे मन को शांति नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे जब मैंने आपकी मृत्यु की खबर सुनी थी तो मैंने गया जी में आपका पिंडदान कर दिया था आपके निमित्त। क्या आपको मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी ने कहा, एक नहीं 100 पिंडदान कर दीजिए, मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं नंबर 1 का प्रेत बना हूं। जीवन भर हमने गलत ही काम मैंने किया है, मुझे मुक्ति नहीं मिली। और जिसका गोकर्ण जैसा भाई हो, वो मुक्ति के लिए तरस रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे मुक्त करो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ठीक है, आप जाइए, मैं आपके मुक्ति का साधन ढूंढता हूं। प्रातः काल हुई, बड़े संत महात्माओं को बुलाया गया, ऋषियों मुनियों को। अब सबके सामने ये समस्या रखी गई कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने गया में जाके पिंडदान भी कर दिया, मुक्त नहीं हुआ। किसी के पास कोई उत्तर नहीं। गोकर्ण जी परेशान हो गए। गोकर्ण महाराज सूर्य देव के परम उपासक थे और गायत्री का प्रतिदिन जप किया करते थे। प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि वह गायत्री का जप तो करे ही करे। जब उन्हें कहीं से उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य के समक्ष खड़े हो गए। आज भगवान सूर्य देव का रथ रुक गया। गोकर्ण महाराज ने पूछा कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताइए। सूर्य भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए, वो मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव वालों के साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। व्यासपीठ पे गोकर्ण जी विराजित होते हैं, सामने पूरे गांव के लोग बैठते हैं, कथा प्रारंभ होती है। धुंधकारी भी आता है, चूंकि वो प्रेत है, वायु तत्व है, हमारी आपकी तरह ऐसे बैठ करके कथा नहीं सुन सकता, वायु स्वरूप है। एक क्षण बैठ रहा है, दूसरे ही क्षण हवा का झोंका आया और उड़ा करके ले गया। धुंधकारी बड़ा परेशान, मैं बैठूं तो बैठूं कहां, कैसे कथा सुनूं। तो उसी कथा पांडाल में एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। बांस आप लोग समझते हैं, सप्त ग्रंथि का एक बांस गड़ा हुआ था। धुंधकारी जा करके उसी 7 गांठ के बांस में बैठ गया। अब जैसे जैसे एक दिन की कथा विश्राम हुई, धुंधकारी ने कथा सुनी, एक गांठ फटी, धुंधकारी का थोड़ा पाप कम हुआ। इसी प्रकार से 7 दिन तक भगवान की यह श्रीमद् भागवत कथा चली। 7वें दिन धुंधकारी एक दिव्य रूप में जब भगवान की कथा को श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया और अपने पापों का, अपने कर्मों का पश्चाताप किया, तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई। 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया गोकर्ण जी महाराज के समक्ष कि दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासो घन श्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। चतुर्भुज स्वरूप है आज धुंधकारी का। जब धुंधकारी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ तो आज गोकर्ण महाराज भी धुंधकारी को पहचान नहीं पाए। पूछते हैं, भैया आप कौन? धुंधकारी गया और गोकर्ण जी महाराज के चरणों में गिर गया। बोला, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत योनि में भटक रहा था। आपने कथा सुना करके
आपके इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से मुझे यह स्वरूप प्रदान हुआ है, ईश्वर ने प्रदान किया, मैं मुक्त हो गया। आज चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त किया है धुंधकारी ने। और उधर से भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के धुंधकारी को ले जाने के लिए। पार्षद आए, धुंधकारी को बिठाने लगे विमान में बिठाया और जब लेके चलने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि रुकिए, भी मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न? बोले कथा तो धुंधकारी के अतिरिक्त आप सभी ने सुनी, तो ये विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए, क्योंकि आप सब कथा सुन रहे हो, हम सब कथा सुन रहे हैं। तो ये मुक्ति केवल धुंधकारी को ही क्यों मिली? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखिए, कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने कथा को सुन करके उसका चिंतन किया, मनन किया, अपने किए हुए कर्मों को याद करके रोता रहा, पश्चाताप किया, उसको अपनी भूल का अनुभव हुआ और उसने इस उद्देश्य से कथा सुनी कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये ऐसी कथा है कि इस कथा को आप श्रवण कर रहे हो, आप जिस उद्देश्य से श्रवण करोगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धुंधकारी ने मुक्त होने के उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्त हुआ। बाकी बोले बाकी क्यों नहीं मुक्त हुए? इतने सारे भगत बैठे हैं, सबने कथा श्रवण की। पार्षदों ने कहा कि सबने कथा तो श्रवण की, लेकिन कथा के महत्व को समझ नहीं पाए। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालते गए। कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था। कथा में मन नहीं था, उनका शरीर था, मन नहीं था, मन तो कहीं और ही विचरण कर रहा था। और इसीलिए भगवान ने केवल धुंधकारी के लिए विमान भेजा। तो कथा को सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहते हैं कि कथा जब भी सुनिए तो सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए, केवल अपने मन को भगवान की कथा में ही केंद्रित कीजिए, तो ही उसका फल प्राप्त होता है। आजकल हम कहते हैं कि हम इतने पूजा व्रत अनुष्ठान पाठ करते हैं, हमें उसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि आपका शरीर तो अनुष्ठान व्रत में पूजा पाठ में होता है, लेकिन आपका मन वो नहीं होता। और जब तक आप अपने मन को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आपका मन कहीं और होगा, शरीर कहीं और होगा, तब तक आपको किसी भी पूजा अनुष्ठान व्रत कथा का लाभ नहीं मिलने वाला, फल नहीं मिलने वाला। धुंधकारी ने आज व्यासपीठ को प्रणाम किया है और भागवत जी की महिमा गाई है कि धन्य भागवती वार्ता। सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आज वही प्रेत मुक्त हो करके इस श्रीमद् भागवत की महिमा को गा रहा है कि धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप ही पाप किया था और जो अपने पाप कर्मों के कारण जाकर के प्रेत योनि में फंस गया, जो प्रेत योनि में पड़ करके नाना प्रकार की पीड़ाओं को सह रहा था, आज इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव ने, इस श्रीमद् भागवत कथा की कृपा ने उसे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। धुंधकारी कहता है कि आज मेरा उद्धार हुआ है तो केवल मेरे भाई की कृपा से हुआ है, केवल ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से हुआ है। जब पार्षदों ने इस प्रकार की बात कही, अंततः धुंधकारी बैठता है विमान पे और भगवान के परम लोक को प्रस्थान करता है।
इधर पार्षदों ने बात कही थी कि सबने मन से कथा नहीं सुनी थी, इसलिए इनका उद्धार नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार में नहीं श्रवण किया तो अब मैं इनको दोबारा श्रवण कराऊंगा। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा दूसरी बार अपने गांव में कथा को प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत पूरे ग्राम वासियों ने शुद्ध मन से कथा को श्रवण किया और अंततः सबके लिए भगवान ने अपने विमान को भेजा। भगवान के पार्षद आए, सबको अपने साथ गोकर्ण जी सहित लेकर के अपने लोक को गए हैं। इधर सनकादिक कहते हैं कि हे नारद, जैसे अवधपुर में राम जी के साथ विमानों पर बैठ करके पूरे अयोध्यावासी साकेत धाम को पधारे, वैसे ही आज श्रीमद् भागवत की कृपा से गोकर्ण जी के साथ पूरे ग्रामवासी भगवान के परम धाम को पधारे हैं कथा को सुन करके। इसके बाद में सनकादिक कहते हैं कि हे नारद, अब तुम ये बताओ कि ये इतनी मंगलमयी कथा है कि इसको सुन करके जब इतना बड़ा प्रेत मुक्त हो जाता है, तो ऐसा कौन है जो इस कथा को सुन करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात यह श्रीमद् भागवत कथा हम सबको मुक्त करने वाली है। नारद भगवान कहते हैं कि एक प्रश्न मेरा और है, इस कथा को सुनने की विधि क्या है। अक्सर जब हम कथा की बात करते हैं तो ये पहला प्रश्न आता है कि इस कथा को सुनने के लिए कितना खर्चा आएगा। दक्षिणा के बाद पहले आती है, पंडित जी कितना खर्च हो जाएगा। ये हमेशा सबसे बड़ी समस्या। आपको बेटी का विवाह करना है और आपने बेटी का विवाह कर लिया है, एक को करना है, एक ने कर लिया है। अब जिसने कर लिया है उससे जा करके जिसको करना है वो पूछे कि बेटी की शादी करनी है, कितना खर्चा आएगा। तो क्या आप बता पाएंगे कि हाँ इतना खर्चा आएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह पिता हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। विवाह 10 पैसे में भी हो जाता है, 10 रुपए में भी हो जाता है, 10,000 में भी हो जाता है, 10 लाख में भी हो जाता है और 10 करोड़ में भी होता है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो श्रीमद् भागवत में विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार यह निश्चित नहीं होता है कि एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा लग जाएगा, ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा होती है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। बोले इसकी विधि क्या होती है? सनकादिक कहते हैं कि कथा सुनने से पहले सबसे पहला जो कार्य होता है, एक बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए जिनको कथा सुननी हो। और ये मुहूर्त उनको निकलवाना चाहिए जिनके मन में कोई इच्छा हो। किसी इच्छा को लेकर के अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी इच्छा की पूर्ति हेतु, तब आपको मुहूर्त निकलवाना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आप जब कथा सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छा हमेशा बनी रहती है। बेटी का विवाह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बढ़िया चलने लगी। कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारे मन में रहती ही रहती हैं हमेशा। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है, उस इच्छा के निमित्त आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया मुहूर्त निकलवाना चाहिए पंडित जी से पूछ करके।
और अगर आपको केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के लिए ही कथा सुननी है तो आप किसी भी समय भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण कर सकते हैं। अब नारद बाबा ने कहा कि ये बताइए, कथा तो श्रवण प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जब कथा प्रारंभ हो जाए तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें क्या पाना चाहिए, वक्ता को क्या पाना चाहिए, श्रोता को क्या पाना चाहिए। सनकादिक कहते हैं कि देखिए, वैसे तो वक्ता और श्रोता को, जो यजमान है, 7 दिन तक घी का पान करके भगवान की इस कथा को कहनी और सुननी चाहिए। नारद बाबा ने कहा देखो भाई, ये नहीं हो पाएगा, अब शुद्ध घी मिलता कहाँ है, और मिल भी गया तो पचाने की क्षमता कहाँ है, तबीयत खराब हो जाएगी। तो बोले अगर घी पी करके नहीं तो फिर फलाहार करके। बोले अगर फलाहार से भी संतुष्टि ना मिले तो बोले अगर फलाहार से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप एक समय सुपाच्य भोजन करें। बोले महाराज, अगर एक समय भोजन करने पे भी काम न बन पा रहा हो तो सनकादिक कहते हैं कि अगर एक समय में भी काम ना बन पा रहा हो, आपको संतुष्टि नहीं हो रही हो, तो आप दोनों समय भोजन करें, लेकिन भोजन सुपाच्य होना चाहिए। कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी सनकादिक ऋषि से दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। इधर जब सनकादिकों ने यह दिव्य कथा भक्ति मैया को सुनाई, सारे देवी देवता प्रकट हो गए, सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्ति मैया भी मुक्त हो गई। धुंधकारी की कथा श्रवण कराई, धुंधकारी भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और देखते ही देखते साक्षात ठाकुर जी भी भक्ति मैया के समक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि कल मैंने बताया कि जहां भक्ति मैया है वहां ठाकुर जी अवश्य हैं, कि ठाकुर जी की प्राण प्रिया है हमारी भक्ति महारानी। ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भय, जय जयकार होने लगी, संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सभी लोग मगन होकर के संकीर्तन कर रहे हैं। और संकीर्तन में कौन कौन आया, देखते ही देखते प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए ताली बजाते हुए, उद्धव जी प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, और व्यास नंदन भगवान शुकदेव भी प्रकट हो गए। बोलिए शुकदेव भगवान की।